सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। और इसके पहले कि हम वचन में जाएं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 2024 का ये मेरा आखिरी मैसेज है। इसके बाद आऊंगा मैं, अगर परिस्थिति मुझे अनुमति देगी, लेकिन होपफुली मैं क्रिसमस में रहूंगा वचन से बांटने, और थैंक्स गिविंग में मैं आ पाऊं। लेकिन मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता कि सिचुएशन कैसा रहेगा। लेकिन ये मेरा आखिरी मैसेज है 2024 का, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों से बात करेगा। और आने वाले हफ्तों में भी परमेश्वर ने जिनको चुना है, जो वचन से उनको बांटना है, परमेश्वर उनको तैयार करेगा। आपके सामने हर संडे कोई ना कोई रहेगा आपके मध्य से, जो कि आपको परमेश्वर के वचन से, कलाम से बताएगा। तो बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होता है उसको दुआ में रहना है, अपने आप को तैयार करना है, पवित्रता में रहना है। साथ में जब आप लोग सामने हैं तो ये बहुत जरूरी है कि ये चीज को समझें कि परमेश्वर सिर्फ अच्छे शब्द से ही बात नहीं करता, बल्कि बच्चों के मुंह से टूटे फूटे शब्दों से भी उसका आत्मा बात करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब सामने कोई आके आपसे वचन बांटे तो उसकी गलतियां निकालने के बजाय जो मैसेज है, जो मैसेज का थीम है, उसको समझना है और उसको अपने जीवन में कबूल करना है। आमीन। तो आज का जो वचन है एक ही है, लेकिन ये बाइबल में 2 जगह लिखा गया है। तो हम दोनों जगह से पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे। तो पहला इतिहास चैप्टर 11 वर्सेस 22 टू 25। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 11 वर्स 22 टू 25। क्या लिखा है? यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो कब्जेल के एक वीर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान 2 मोआबियों को मार डाला, और हिम ऋतु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक विशाल डील डॉल वाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। वे मिस्री हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया, और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसने भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह तो 300 से अधिक प्रतिष्ठित था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। उसको दाऊद ने अपने अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया। इसी के बारे में हम देखते हैं 2 शमूएल 23 उसका 20 से 23। 2 शमूएल 23, 22, 23 वहां लिखा है, फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो कपसेल वासी एक बड़ा काम करने वाला वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरी के 2 मोआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया, और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह 300 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। उसको दाऊद ने अपने निज सभा का सभासद नियुक्त किया। तो आज का जो मैसेज का टाइटल है प्रियो, वो है शेरों और चुनौतियों पर विजय पाना। क्या है? शेरों और चुनौतियों पर विजय पाना। प्रियो, कई बार प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करता है जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं होती है। अगर ये वचन पढ़ने के पहले मैं पूछता आप में से कितने लोग
बनाया को जानते हैं बाइबल में, तो शायद आप में से 90% लोग बोलेंगे हमने कभी नहीं सुना, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसके बारे में बाइबल में कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन क्या आपने सोचा है प्रियो कि अगर परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बनना है तो एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और इस बात का रहस्य जो है प्रियो बाइबल के पन्नों में परमेश्वर ने हमको दिया है। तो बनाया जो था वो एक ऐसा योद्धा था कि और इतना साहसी था कि बोलते हैं कि शेर भी उससे कांपते थे। और ये झूठी कहानी नहीं है प्रियो, बल्कि बनाया जो था वो एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था। और उसके उसके पीछे एक सीक्रेट था, एक रहस्य था कि वो इतना ताकतवर क्यों था। बहुत बार हमने मूसा के ऊपर हमने वचन को सुना है, दाऊद के ऊपर हम वचन को सुनते हैं, अब्राहम के ऊपर हम वचन को सुनते हैं, लेकिन बनाया जो है प्रियो वो एक गुमनाम व्यक्ति है। और अगर आप इस चीज वचनों को 3 से 4 वचनों को अगर आप स्टडी करोगे तो आपकी सांसें थम जाएगी। अगर आप उसको डीपली पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि अकेले एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब सोच के देखिए प्रियो कि बर्फीले दिन में गड्ढे में वो शेर से लड़ने को जाता है। सोच के देखिए, सोच के देखिए कि उसके एक मिस्री से वो लड़ने जाता है जिसके हाथ में भाला है, लेकिन वो कैसे किसके साथ लड़ने जाता है, उसके पास लाठी को लेके। कहने का मतलब है प्रियो कि बनाया की जो ताकत थी वो उसके मसल्स में नहीं थी और उसके युद्ध कौशल में नहीं थी, ये उससे गहरा है। मतलब उसके जीवन में प्रियो जो परमेश्वर का काम है वो बहुत गहरा था, जिसको हम अंत में समझेंगे। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो कि अगर हम इस रहस्य को समझ जाए कि एक साधारण व्यक्ति कैसे इतिहास में सबसे खतरनाक योद्धा बन सकता है, तो हम हमारे जीवन में भी इन चीजों को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो परमेश्वर के काम को हम अपने जीवन में होते हुए देखने पाएंगे। बनाया जो था प्रियो उसके कारनामे ऐसे थे कि अगर आप सुनेंगे तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और वो साहसी था, उसको कोई चीज का डर नहीं था। और अगर हम जो वचन आज सुनेंगे उसको अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम भी प्रियो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी, हमारे जीवन में शेर आएगा, हमारे जीवन में दुख आएगा, निराशा आएगा, लेकिन हम इन परिस्थितियों को कैसे फेस करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो ये बहुत रोमांचक है, बहुत ही हमको लगता है कि बहुत थ्रिलिंग लगता है जब हम इस वचन को पढ़ते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और क्यों परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि बनाया जो है वो दाऊद के पुरुषों में क्या था, उसका साहसी लोगों का जो 30 जन का मेंबर था, जो इसका बॉडीगार्ड था दाऊद के, उसमें वो व्यक्ति था। और वो कोई आम सोल्जर नहीं था, वो आम योद्धा नहीं था, लेकिन उसको बोलते हैं वो एक फोर्स था, एक फोर्स के ना ही रहता था, उससे कोई भिड़ता नहीं था, उससे कोई लड़ता नहीं था। और कहने का मतलब है प्रियो अगर बाइबल में इस व्यक्ति के बारे में अगर परमेश्वर ने मेंशन किया है तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उससे कुछ सीखें। मतलब परमेश्वर कभी भी बाइबल में ऐसे ही किसी का नाम ऐड नहीं करता, कोई वजह से करता है। मतलब हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो परिस्थिति जो बाइबल में है, वो हमारे लिए, हम सीखने के लिए परमेश्वर ने हमको रखा है। तो यहोयादा जो था यहोयादा का पुत्र था बनाया, जो कि कबसेल वासी था। लेकिन जो उसका पिता था बनाया का, वो कौन था, वो एक वीर का पुत्र था। कौन था? वीर का पुत्र। तो उदाहरण के लिए सोच के देखिए, अगर आज आपका पिता अगर एक बहुत बड़ा वीर रहता या प्रधानमंत्री रहता या चीफ मिनिस्टर रहता, हम 10 जगह जाके गिनाएंगे तो तुझे पता है मेरा बाप कौन है, करते कि नहीं करते। लेकिन यहाँ पे बनाया जो प्रसिद्ध हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि उसके पिता के वजह से, लेकिन बनाया ने अपने जीवन की लेगेसी को खुद बनाया। बनाया के जीवन में जो परमेश्वर का काम था
और परमेश्वर ने उसको खुद अपने पैरों पे खड़ा किया। मतलब उसने अपने पिता का नाम यूज नहीं किया, उसने अपने खानदान का नाम यूज नहीं किया, उसने अपने पैरों पे खड़े होके मेहनत करके एक पदवी तक वो क्या किया, वो पहुंच पाया। पहले वो क्या करता है, सिंह जैसे दो मोआबियों को वो क्या करता है, वो मारता है। फिर बर्फ गिरने के समय पे वो क्या करता है, गड्ढे में उतरकर वो सिंह को मारता है। प्रियो, बाइबल बताती है कि जब वो समय था बर्फ गिरने का, वहां पे आपको एक समझना है कि बर्फीले दिन में कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाता। ऐसी परिस्थितियों में हम सोचते बाहर क्यों जाना, हम सोचेंगे हम बिस्तर से ही क्यों निकले। लेकिन बनाया एक ऐसा व्यक्ति था कि वो जब सब लोग अपने घर में बैठे हुए थे, बनाया क्या सोचा कि नहीं, मैं सबके जैसे बिस्तर में रजाई में बैठने के लिए नहीं बनाया हूं, मुझे कुछ करना है। मैं अगर सबके साथ ठंडी में बैठे रहूंगा आग सेक के, तो मेरे बारे में कोई बात नहीं करेगा, शायद मेरा नाम कभी वचन में आएगा भी नहीं। उसने ये तो नहीं पता होगा कि वचन में आएगा, लेकिन वो निकला घर के बाहर। बहुत बार हम हमारी जिंदगी में क्या करते, बहुत गर्म है चलो जाने दो, बहुत ठंडा है चलो जाने दो, बारिश बहुत है जाने दो। लेकिन उनमें भी कुछ लोग रहते हैं हमारे बीच में जो ये नहीं देखते ठंडी है गर्मी है बारिश है, वो निकलते हैं। और जो निकलते हैं वो परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाते हैं। यहां पे जब बनाया वो बर्फ के बीच में शेर को देखता है, तो प्रियो वो उसका सामना करता है, वो उससे पीछे नहीं हटता। बहुत बार हमारी जिंदगी में क्या होता है, जैसे सामने में एक व्यक्ति दिखता है जो हमें परेशान करता है, हम वहीं पे गाड़ी को यू टर्न करके हम निकल जाते हैं, कौन जाएगा बात करने, फिर से ये मुझे नीच दिखाएगा। लेकिन प्रियो, हमारे जीवन में एक चीज समझना है कि शेर आएंगे, ऐसी परिस्थिति होंगी जिसमें शेर जैसी परिस्थिति आएंगी, लेकिन हमें बनाया कि जैसे उन परिस्थितियों का क्या करना है, सामना करना है, ना कि हमें डरपोक होते हुए दूसरे गली से निकलना है। और विपरीत परिस्थिति भी हमारे जीवन में आएगी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में प्रियो हमें परमेश्वर पे भरोसा करके चलना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हम कभी नहीं सोच सकते कि हर एक परिस्थिति में मेरे पापा मेरे साथ रहेंगे, मेरे मम्मा मेरे साथ रहेगी, मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। नहीं प्रियो, और जो व्यक्ति इस तरह सोच के चलता है प्रियो, आगे जाके परमेश्वर उसको बहुत भयंकर तरीके से सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा करना जितना जल्दी आप सीख लोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर क्या करेगा, आपको तैयार कर सकता है अपने कार्य के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो एक मिस्री योद्धा को मारता है, और ये जो मिस्री व्यक्ति था प्रियो, इसके हाथ में क्या था, भाला था। और ये उसके सामने में क्या करता है, एक लाठी लेके उसके पास जाता है, और कोई तरीके से वो क्या करता है, उसके हाथ से लाठी छीन लेता है और उसको उसी के हथियार से क्या करता है, मार डालता है। तो बनाया जो था प्रियो, एक साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन परमेश्वर के विश्वास में वो इतना बढ़ चुका था कि परमेश्वर के काम को अपने जीवन में वो देखने पाता था। तो जब वो ये मिस्री से लड़ने गया प्रियो, तो वो साधारण नहीं था। बाइबल बताती है कि वो कम से कम 7.5 फीट लंबा था, उसके हाथ में क्या था, भाला था। लेकिन ये क्या किया, एक छड़ी लेके उसके पास गया, ये सोच के कि मैं इसको क्या कर लूंगा, हरा दूंगा। कई बार प्रियो ऐसे ही होता है ना, जब हमको पता चलता है किसी घर में दुष्ट आत्मा है, हम क्या करते हैं, हम एक पेपर की किताब पकड़ के बाइबल लेके उसके घर में ऐसे ही चले जाते हैं, और सब हमको क्या लगता है कि अब यहाँ कुछ नहीं होगा, उसके पास तो भाला, ये कागज की किताब क्या करेगी। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आते हैं, हम लोगों के सामने जाते हैं जो कि हमसे बहुत पढ़े लिखे हैं, हमसे बहुत आगे हैं, हम सोचेंगे कि मैं क्या करूंगा, हमारे हाथ में क्या है, लकड़ी है, उसके हाथ में भाला है। लेकिन जैसे परमेश्वर ने बनाया को वहां पे परिस्थिति में जीत दिलाया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी जीत दिलाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। लेकिन समझना यह है प्रियो कि ये जो कहानी है, ये सिर्फ आपको बहुत अच्छा महसूस करने के लिए ये कहानी नहीं है,
लेकिन आपको ये ध्यान देना है प्रियो कि परमेश्वर ने इस योद्धा को बनाया कैसे, वो इस परिस्थिति में कैसे पहुंचा कि एक आदमी जो लड़ने वाला है, बचपन से योद्धा है, और एक भाला लेके वो खड़ा है, और वो हाथ में लकड़ी का क्या लेके जा रहा है, लाठी लेके जा रहा है। तो सोच के देखिए प्रियो कि कैसे उसने उससे लड़ा होगा। सोच के देखिए कि वो लकड़ी उठाने के लिए वो सक्षम क्यों रहा होगा, कि उसको ये विश्वास था कि सामने वाले व्यक्ति के पास भाला है, लोहे का औजार है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में ये जो लकड़ी है ये काफी है। आप सोचो हमारे सामने में अगर एक सांप आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो मिलेगा हम उसको मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पे ये व्यक्ति साधारण सांप नहीं है कि योद्धा से लड़ने जाता है, लेकिन एक लकड़ी को लेके। ये दिखाता है बनाया का जो विश्वास था परमेश्वर पे, वो इतना था कि बनाया ने कभी ये नहीं सोचा बनाया ने कि मैं उसको कैसे मारूंगा। उसकी एक और वजह है प्रियो, बनाया कौन था, दाऊद के समय का व्यक्ति है। उसको याद है कि जब गोलायत को मारना था तो मेरा जो राजा है वो भी तो लकड़ी और गोफन लेके गया था। दाऊद के हाथ में गोफन था, लेकिन उसके साथ लड़ने वाले में दाऊद से भी ज्यादा विश्वास था। वो बोला कि मेरे को गोफन भी नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे लकड़ी से ही जीत दिला सकता है। सोच के देखो प्रियो, ये होता है विश्वास। मतलब आपने देखा कि एक व्यक्ति ने प्रार्थना करके इस कार्य को अपने जीवन में देखा, और आप क्या करोगे, आपके अंदर वो देख के विश्वास बढ़ना चाहिए। उसने 21 किया तो आप ये नहीं सोचना कि चलो उसने 21 किया ना, मैं डबल करता हूं, ज्यादा क्या होगा, पावरफुल होगा। ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर विश्वास को देखता है हमारे, कि हम विश्वास में किस तरह चलते हैं। सोच के देखिए, बनाया बर्फ में से चल रहा है, बारिश हो रही है, बर्फ में से चल रहा है, एकाएक एक गड्ढे में शेर दिखता है। अब बनाया हट सकता था या गलती से गिर जाता है नहीं पता, लेकिन जब वो उसमें कूदता है तो शेर वहां खड़ा है। और ये साधारण शेर नहीं है प्रियो, बर्फ का शेर है। साधारण शेर कम भूखा रहता है क्योंकि उसको इजीली मिलता है, बर्फ में क्या नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। ये बहुत खूंखार है। तो सोच के देखिए, जब वो बनाया के सामने है तो जब उसके मुंह से वो श्वास को भेजता है, निकालता है, तो ठंडी में उसमें धुआं निकल रहा होगा। जस्ट सोच के देखिए, आप खड़े हो बर्फ के बीच में, आपके सामने शेर है, आप क्या विचार करोगे, आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे काश मैं वापस चले जाता, बहुत हो गया दिखाना कि मैं ठंडा सह सकता हूं। आप भागने की सोचोगे। लेकिन बनाया क्या करता है प्रियो, बनाया लड़ता है, लड़ता है और वो शेर को क्या करता है, मार देता है। ऐसा नहीं था कि एक प्रॉपर जमीन थी, वो गड्ढे में बर्फ था, गड्ढा होगा, पत्थर होगा, उस बीच में एक नॉर्मल WWE का रिंग नहीं था कि जहां पे सब प्लेन है। लेकिन उस परिस्थिति में बनाया शेर को क्या करता है, मार डालता है प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो, जिंदगी हमेशा आपके लिए एक प्लेन ग्राउंड नहीं देगा। आप सोचोगे कि उसने मेरे साथ गलत किया, ये अनफेयर हुआ मेरे साथ, लेकिन आपको एक चीज समझना है कि लाइफ इज नॉट फेयर। जिंदगी फेयर नहीं है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ अनफेयर हुआ है, हम सब के जीवन में गलत हुआ है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उस अनफेयर परिस्थिति में भी परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए एक विजय को क्या करता है, हमें वो देता है। कहने का मतलब है प्रियो कि हमारे जीवन में प्रियो हमें खुश होना आना चाहिए, परमेश्वर में मग्न होना आना चाहिए। परमेश्वर जो परिस्थिति में हमें रखता है उसके साथ चलना आना चाहिए। बनाया जो था प्रियो, ये नहीं सोचा ठीक है मैं एक प्लान बना के आता हूं शेर से लड़ने के लिए। बनाया इमीडिएटली सोचता है और उसको खत्म करता है।
एक मसीह कभी नहीं सोच सकता कि जब मेरे जीवन में दुख आएगा, निराश आएगा, तब मैं 3 दिन का उपवास करके परमेश्वर से वचन पाके उसको मैं क्या करूंगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। नहीं प्रियो, जिस समय परमेश्वर आपके जीवन में एक प्रॉब्लम आने देता है, उस समय पे वहीं के वहीं उसको काटने की शक्ति, उसको डिस्ट्रॉय करने का बुद्धि और ज्ञान हमारे अंदर में होना चाहिए प्रियो। बनाया वापस नहीं गया कि चलो मैं 3 लोगों को लाता हूं, या तो दूसरे शहर से 3 पास्टर को बुला लेता हूं, वो लोग ऊपर प्रार्थना करेंगे और मैं यहां पे लड़ूंगा। बनाया नहीं किया। बनाया का भरोसा व्यक्ति पे नहीं था, बनाया का भरोसा किसी भविष्यवक्ता या पास्टर पे नहीं था, बनाया का भरोसा किस पे था, परमेश्वर पे था। वही हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए पहला पत्रस 5:8 जब हम पढ़ते वहां क्या लिखा, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शेर कभी भी आपके पास इसलिए नहीं आएगा कि चल हम लोग दोस्त बनते हैं, तू मेरे साथ रहना, तेरे को कोई छू नहीं पाएगा। शेर हमेशा एक ही चीज के लिए आएगा प्रियो, वो किस लिए आएगा, फाड़ने के लिए। बहुत बार हम शेरों के साथ दोस्ती करने की सोचते हैं और एट दी एंड शेर क्या करता है, हमें फाड़ देता है, हमारे परिवार को नष्ट कर देता है, हमारे रिश्तों को, हमारे विवाह को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ खेलना नहीं है, हम उसके साथ खेलने जाते हैं। आप नाग को ला लो, नाग आपको एकदम से नहीं काटेगा प्रियो, लेकिन एक समय के बाद इरिटेट होके वो आपको काटेगा। और आप पूछोगे यार मैंने तो तेरे को काटा नहीं, तू मेरे को क्यों काटा, मैंने तो तेरे को मारा नहीं, तू मेरे को क्यों मारा। पता सांप आपको क्या बोलेगा, काटना मेरी फितरत है, काटना मेरी फितरत है। मतलब जो इंसान या जो जानवर हमें फाड़ खाएगा, हम कितना भी उससे प्यार कर ले, वो एक दिन हमें फाड़ेगा ही फाड़ेगा। वैसे ही जो लोग हैं, आप उनसे कितना भी प्यार कर लो, जो आपको एक बार छोड़ा है वो हमेशा छोड़ेगा, लेकिन जो आपके साथ एक बार खड़ा है वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रियो की, ये समझना है कि बनाया को इतनी ताकत कहां से मिली कि वो शेर से लड़ सके। कहने का मतलब है प्रियो कि जब बनाया एक मिस्री के सामने जब खड़ा था प्रियो, वो पता क्या था, डेविड 2.0। पहला दाऊद था, जब गोलायत के सामने गया वो पहला था, लेकिन जब बनाया मिस्री से लड़ने गया तो वो 2.0 बन गया डेविड का। और वहां वो क्या करता है, उसको भी मार डालता है। एक ऊंचे व्यक्ति को, 7.5 फीट के व्यक्ति को वो परमेश्वर पे भरोसा करके क्या करता है, वो मार डालता है। बनाया वहां पे पता क्या था, अंडरडॉग था। कौन था, अंडरडॉग। अंडरडॉग मतलब वो व्यक्ति होता है जो अगर लड़ने जाता है तो जिसको देख के बोलते हैं कि ये तो हारेगा, क्योंकि वो पतला सुखड़ा रहेगा और वहां पे दूसरा व्यक्ति पूरा मस्कुलर रहेगा। लेकिन अगर वो पतला सुखड़ा उसको मार दे तो क्या बोलेंगे, अंडरडॉग था, जीत गया। प्रियो, बहुत बार लोगों के सामने हम अंडरडॉग रहेंगे, लोग जब हमारे जीवन में देखेंगे हम अंडरडॉग रहेंगे, लोग हमारी परिस्थिति को देखेंगे तो हम अंडरडॉग रहेंगे। लेकिन जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे रहेगा, हम जो अंडरडॉग हैं, हमको परमेश्वर क्या करेगा, खड़ा करेगा, हमें परमेश्वर बढ़ाएगा। क्योंकि हमारा भरोसा सोने और चांदी में नहीं है, हमारा भरोसा भालों में नहीं है, हमारा भरोसा तलवारों में नहीं है, हमारा भरोसा किस पे है प्रियो, यीशु मसीह पे है। बनाया के पास तलवार नहीं था, भाला नहीं था, वो सिर्फ एक लकड़ी को लेके क्या किया, वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति जीता है, परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति चलता है, उसके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स को लड़ने के लिए परमेश्वर एक रणनीति भी देता है। कहने का मतलब है प्रियो, बनाया जब उस मिस्री से लड़ रहा था, टेबल्स शिफ्ट हो गए। जिसको मरना था वो जिया और जिसको जीना था वो
मर गया। कहने का मतलब है प्रियो, जो व्यक्ति आपको मारना चाहता है वो कभी जी नहीं सकता। जो व्यक्ति आपको गिराना चाहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो व्यक्ति आपको हारते हुए देखना चाहता है, परमेश्वर कभी भी उसकी कल्पना को पूरा होने नहीं देगा। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि आपका भरोसा प्रभु पर है। आपका भरोसा प्रभु पर है, और जिसका भरोसा प्रभु पे है प्रियो, लोग कितना भी नष्ट करने की कोशिश करें, लोग कितना भी परेशान करने की कोशिश करें, लोग कितना भी आपको दबाने की कोशिश करें, एक समय आएगा जब परमेश्वर बोलेगा अय्यूब के जीवन के जैसे, इनफ इज इनफ। मेरा फेसबुक हैक हुआ, 8 महीने लगे, लेकिन 8 महीने में परमेश्वर बोला इनफ इज इनफ। कहने का मतलब है प्रियो, मैं उस चीज के लिए कभी रोया नहीं। मेरे फेसबुक स्टेटस में पॉर्न वीडियोस डलता था, इमेजेस डलते थे, और जब भी डलते थे लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते थे। और मुझे एक व्यक्ति जो प्रभु में है, वो पता मुझे एक बार क्या बोला, पास्टर जी लगता है आपने गलती से गलत वीडियो स्टेटस पे डाल दी है। ऐसे ऐसे मैसेजेस को मैं पढ़ता था। मेरी उतनी औकात नहीं है कि मार्क जकरबर्ग मेरा मैसेज देखे, लेकिन मुझे पता है मेरी औकात क्या है। मेरी औकात उससे बढ़कर है जब मैं घुटनों पे आऊंगा। और मैंने सिर्फ उसके लिए प्रेयर किया प्रियो, मैंने सिर्फ उसके लिए प्रेयर किया। रिसेंटली मेरी एक मीटिंग थी इनकम टैक्स के हेड से, तो जब मैं उनसे मिला तब उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस में, जो मुंबई पुलिस को ट्रेन करता है व्यक्ति, कमिश्नर्स को, पूरा मुंबई को जो देखता है, उससे बात करो। और जब मैंने उससे बात किया, वो बोला सर आपने सब कुछ कर लिया, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फेसबुक के सर्वर्स इंडिया में नहीं है। बस आप एक ही चीज कर सकते हो, आप उनको ऊपर केस कर सकते हो। और मुझे पता है केस करना मतलब लाखों रुपए जाना, और मैं नहीं गया। लॉयर से बात किया, सब पूछा, लेकिन सब लोग एक ही चीज बोल रहे थे, ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको, पैसा जाएगा लेकिन आप मेटा का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब परमिशन उसको ऑलरेडी जब अकाउंट बनाते हो दे देते हो। वो आपको कभी भी डिलीट कर सकता है, कभी भी आपको हटा सकता है। और जिस दिन मैंने एक लॉयर से, मेरी 7 बजे अपॉइंटमेंट थी साइबर में, उसके पहले मुझे मेल आया कि जिन लोगों ने आपका फेसबुक हैक किया उसको हटा दिया गया है। कहने का मतलब है प्रियो, जिसका भरोसा परमेश्वर पे है, प्रॉब्लम्स आएंगे, दिक्कत आएगी, लेकिन इन सब के मध्य में परमेश्वर अपने समय पे क्या करेगा? अपने समय पे परमेश्वर रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था जब ऐसे पोस्ट डलते थे और लोग क्या करते थे, मुझे मैसेज करते थे, सिर्फ इंडिया से नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं सबको क्या बताऊं, एक ही चीज बता के मैं थक गया था, फिर मैंने बताना छोड़ दिया था। लेकिन प्रियो, मेरे लाइफ की गवाही यह है कि मैं कभी मैटर्स को हाथ में नहीं लेता, परमेश्वर के हाथ में दे दो। देरी होगी चलेगा, 10 साल लगेगा चलेगा, 20 साल लगेगा चलेगा, मेरे पास पेशेंस है। परमेश्वर ने मुझे उस तरह बनाया प्रियो कि आप कितना भी मुझे इरिटेट कर लो, कितना भी बोल लो, मैं कभी बैकफायर नहीं करूंगा। पता है क्यों? इतना पेशेंस कूट कूट के मेरे को परमेश्वर ने भरा है कि इंतजार करना, ये क्या है? पवित्र आत्मा का एक फल है कि गुस्सा आए गुस्सा ना करो, चिल्लाना है चिल्लाओ मत, शांत बैठना, ये पवित्र आत्मा का दान है प्रियो। और जिसके पास ये है वो परमेश्वर के काम को देख सकता है। यहां पे हम देखते हैं प्रियो कि बनाया की जो मानसिकता थी, वो उसकी सबसे बड़ी क्या थी? बल था। बनाया का जो मानसिकता था, जो सोच था, वही उसको मोआब के 2 शेर जैसे लोगों को मारने के लिए, मिस्री को मारने के लिए और एक शेर को मारने के लिए काफी था।
मतलब आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। पता है अब क्या काफी है? आपकी सोच। और इसके ऊपर पता मैं कब बताऊंगा? 2025 पहला संडे। क्योंकि कल रात को जब मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा बोला तुझे ये बांटना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है प्रियो? आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, उसका सॉल्यूशन पता किसमें है? आपके अंदर है। आपको सॉल्यूशन के लिए कहीं जाना नहीं है, ऑलरेडी आपके अंदर है। लेकिन वो सॉल्यूशन को निकालना कला है। वो सॉल्यूशन को निकालना वाला व्यक्ति बनाया बन जाता है। वो सॉल्यूशन को निकालने वाला व्यक्ति दाऊद बन जाता है। लेकिन वहीं पे जो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता वो शाऊल बन जाता है और जादू टोनों के पीछे चला जाता है। इन सब से भी हटकर पता है बनाया का एक क्वालिटी था। जब राजा दाऊद जब राजगद्दी पे आया तो बनाया जो था उसका क्या था? उसका बॉडीगार्ड था। और वो जो था दाऊद के प्रति बहुत वफादार था। क्या था? वफादार था। और वो इसलिए वफादार नहीं था कि दाऊद राजा है, बल्कि वो इसीलिए वफादार था क्योंकि वो उसके अभिषेक को समझता था। तो जब दाऊद था तो वहां पे बहुत सारे उथल पुथल हुए, बहुत लोगों ने दाऊद को गिराने की कोशिश की, लेकिन बनाया ने कभी भी दाऊद को नहीं छोड़ा। दाऊद का जो शासन काल था प्रियो, वो बहुत मुश्किल भरा था। उसका बेटे ने उसको घर से निकाल दिया, बेटा उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा, और इन खतरों के बावजूद भी बनाया कभी दाऊद को नहीं छोड़ा। तो ये चीज हम कहां देखते हैं? पहला राजा पहला चैप्टर। जब आप घर जाओगे पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। दाऊद बूढ़ा है, मरने वाला है, और दाऊद का जो बेटा रहता है अदोनिया, वो क्या करता है? अपने आप को राजा बना लेता है। और एकदम से बत्शेबा आती है दाऊद के पास कि देख तेरा बेटे को बनना था, सोलोमन को, सुलेमान को, लेकिन वहां पे देख तेरा दूसरा बेटा रेड बन गया राजा। और दाऊद क्या करता है प्रियो? बनाया को बुलाता है और उसको बोलता है कि सुलेमान ही मेरे बाद राजा बनेगा। तो बनाया वो व्यक्ति था जो राजा के साथ था, राजा के कक्ष में था, लेकिन कभी भी वो राजा बनने की उसमें चाह नहीं थी। प्रियो ये जो है ना, ये जो मेंटालिटी है, ये जो बनाया की कि राजा के साथ उठना बैठना खाना पीना, लेकिन राजा ना बनने की ख्वाहिश या सोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब परमेश्वर ने उसको जहां रखा वो वहां पे खुश था। परमेश्वर ने उसको जिस कार्य के लिए चुना वो कार्य करने के लिए वो खुश था। दूसरा व्यक्ति होता तो क्या करता? मैंने दाऊद ने किसको मारा? गोलायत को मारा, मैंने भी मिस्री को मारा, तो क्यों ना मैं खुद राजा बन जाऊं। दाऊद ने शेर को मारा, वो भी नॉर्मल दिन, मैंने तो बर्फ में मारा शेर को, मैं तो दाऊद से भी आगे हूं। सोच रहे हो? बनाया ने भी वो किया जो दाऊद ने किया, लेकिन बनाया ने दाऊद को डबल क्रॉस नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि बनाया दाऊद के ऊपर के अभिषेक को समझता था। चर्चिस क्यों टूटते हैं? क्योंकि जैसे एक व्यक्ति ने दुआ किया और एक लंगड़ा चल गया, एकदम से वो अपोस्टल बन जाता है, और एकदम से चार लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और अलग कमरे में चालू कर लेते हैं। मतलब एक दूसरे के अभिषेक को समझना, तुम्हें किस लिए बुलाया गया है वो समझना, एक ऑर्डर में चलना, ये प्रियो परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें सिखाता है। और पता है जब दाऊद बनाया को बोलता है कि सुलेमान बनेगा, तो पहला राजा एक उसका 36 से 27 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पता है क्या होता है? वहां पे लिखा है तब यहोयादा के पुत्र बनाया ने कहा आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही कहे। जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा, उसी रीति भी सुलेमान के संग भी रहे, और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए। पहला राजा 1:36 से 27।
यहां पे प्रियो बनाया का जो शब्द था वो दिखावटी नहीं था। उसने जो बोला वो किया। उसने सुलेमान को राजा बनाया। और जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे आपको दिखाएगा कि जो दाऊद का दूसरा बेटा जब सबको खिला रहा है, मस्त पार्टी चल रही है कि ये राजा बन गया, एकदम से बात दूसरे तरफ से ढोल बजने लगा। और जब ढोल बजने लगा तो पूछते क्या हुआ क्या हुआ, और तब पता चलता है कि दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया। और ये जो नकली राजा था, इसके साथ जितने लोग थे, और पता है उसमें कौन कौन थे, जो दाऊद के क्लोज लोग भी थे वो भी उनमें जुड़ गए। दाऊद ने कभी नहीं सोचा होगा कि तख्ता पलट में मेरे साथ वाले लोग इसके साथ होंगे, लेकिन बनाया दाऊद के साथ खड़ा रहा। और जब पता चला कि सुलेमान राजा बन गया है तो ये लोग सब डरने लगे। और पता क्या हुआ वो नकली राजा का, वो डर के मारे जाके वेदी को पकड़ लिया कि मेरे को मार ना डाले। और सुलेमान उसको बोलता है मैं कुछ नहीं करूंगा, तू अपने घर चले जा। कहने का मतलब है प्रियो, बनाया जो व्यक्ति है प्रियो, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन वो दाऊद की बुलाहट और उसके अभिषेक के प्रति क्या था, वफादार था। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में प्रियो। और सबसे आखिर में आपको पता है प्रियो, बनाया जो था वो कहां रहता था, कबसेल में, कबसेल वासी था। दूसरा शमूएल 23 उसका 20 क्या लिखा है, पहला वचन, फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था जो कबसेल वासी एक बड़ा काम करने वाला वीर का पुत्र था। अब आता है कि बनाया का सीक्रेट क्या है। कबसेल वासी, कबसेल का मतलब पता है क्या है, परमेश्वर इकट्ठा करता है। क्या करता है, परमेश्वर इकट्ठा करता है। इंग्लिश में गॉड गैदर्स। मतलब बनाया एक ऐसे जगह में पला बड़ा जिसका नाम था परमेश्वर इकट्ठा करता है। और बनाया का मतलब पता क्या है प्रियो, बनाया का मतलब यहोवा ने बनाया है, यहोवा ने स्थापित किया है। ये उसके नाम का मतलब है। यहोवा जो इकट्ठा करता है वो ऐसे जगह में रहते हुए, उसका नाम क्या है, यहोवा जो स्थापित करता है, यहोवा जो बनाता है। मतलब हर बार जब उसकी मां ने बनाया पुकारा तो बनाया को पता है कि परमेश्वर मेरे को बनाएगा, परमेश्वर मुझे स्थापित करेगा। उसके लिए मुझे कोई चीप ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुझे कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं परमेश्वर में बने रहूंगा तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा, खड़ा करेगा। सिंपल मैसेज। हमारे जीवन में भी शेर आएंगे, हमारे जीवन में भी चुनौतियां आएगी, लेकिन प्रियो सोच, और बनाया की सोच जो थी वो एक वचन में है, भजन संहिता 18 उसका 29। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मैसेज वचन है जो मेरे को बहुत पसंद है। उसमें लिखा है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूं। किसकी सहायता से, तेरी सहायता से। मतलब परमेश्वर की सहायता से प्रियो आप हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी सहायता से कोई भी दीवार को आप लांग सकते हैं। यह था बनाया का सीक्रेट प्रियो, कि उसका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे था। शेर आएगा प्रियो, भालू आएगा, गोलायत आएगा, दुख आएगा, निराशा आएगा, मुसीबत आएगा, इन सब से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जब आप इस परिस्थिति में विश्वास योग्य रहोगे, परमेश्वर के साथ चलोगे और यह विश्वास करोगे कि बुलाने वाला परमेश्वर है, चुनने वाला यीशु मसीह है। आपको, अगर आप प्रभु में आए हो
तो वो पवित्र आत्मा का काम है। तो जहां तक आपको पहुंचना है वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर को आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की आपकी मदद की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सिर्फ एक चीज चाहता है, वो है सबमिशन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हाथों में अपने आप को समर्पित करें। जब हम समर्पित करेंगे तो ही वो हमें अपने अनुसार बना पाएगा। अगर आप बोलोगे परमेश्वर मुझे ये बना, मुझे ऐसा बनना है, वो नहीं बनाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को बोलोगे कि जो तू चाहता है वो मुझे बना, जहां तू लेके जाना चाहता है वहां मुझे लेके जा, जो तू मेरे मुंह से कहलाना चाहता है वो मैं कहूं, तब हम परमेश्वर के काम को देख पाएंगे प्रियो। तब हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में देख पाएंगे। तब हम परमेश्वर के कार्य को अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में देखने पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने अनुसार चलेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हम सोचेंगे कि साल में एक बार मैं 40 दिन उपवास कर लेता हूं, पूरा साल का कोटा खत्म कर लेता हूं और परमेश्वर का काम मेरे इधर हो जाएगा। नहीं होगा। परमेश्वर प्रियो कुछ दिन का परमेश्वर नहीं बनना चाहता आपके जीवन में। अभी भी 2024 में बहुत महीने बाकी हैं। कितनों की फाइल खाली है और कितनों की फाइल भरी है। कहने का मतलब है प्रियो, आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि आप जैसा चाहते हो जियो और जब बुलाओ परमेश्वर आपकी सुने, तब आपको सच में लगता है सुनेगा? जब आप अपने माता पिता को खुन्नस देते हो, बच्चे लोग, माँ बाप क्या करते हैं? जब बच्चा मम्मा मम्मा करके पुकारता, माँ सुनती क्या? पिता सुनते क्या? नहीं सुनते जी, गुस्सा दिखाते। तो आपको क्या लगता है, इंसान होते हुए हम अगर अपने बच्चों को थोड़ा दूर कर सकते हैं कुछ समय के लिए, परमेश्वर नहीं करेगा? तो ये सोच हम कैसे ला सकते हैं कि मेरे को जो जी में आता मैं करूंगा, मेरे को जो जी में आता मैं करूंगी, और फिर अब्बा पिता पुकारूं तो इमीडिएटली पोटली से आना चाहिए? ऐसा हो सकता है क्या? प्रार्थना में हम आधा घंटा भी दिन में नहीं दे पाते और हफ्ते में टोटल हमारा 1 घंटा नहीं बन पाता, और हम सोचते हैं कि जैसे अब्बा पिता पुकारे तो परमेश्वर आ जाए, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए आग में उतर गए। प्रियो, ये आपके हाथ में है कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसा काम करेगा। ये आपके हाथ में है परमेश्वर आपके परिवार में क्या काम करेगा। पता है प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो विरोधी है वो व्यक्ति नहीं है। हमारा जो विरोधी है वो कौन है? शैतान है। और शैतान क्या करता है? हमेशा हमारे खिलाफ लड़ता है। तो जब हम प्रकाशित वाक्य 12 उसका 9 पढ़ते हैं, वहां पे शैतान के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, प्राचीन सर्प। क्या किया गया है? प्राचीन सर्प। अगर प्राचीन का मतलब होता है बहुत लंबे समय से उसका अस्तित्व है, मतलब आपके पैदा होने के पहले भी उसका अस्तित्व है, आदम और हव्वा को बनाने के पहले भी उसका अस्तित्व है। मतलब क्या है प्रियो? कि शैतान आपको पहले से जानता है। शैतान जानता है कि एक मनुष्य किस तरह सोचता है, एक व्यक्ति किस तरह सोचता है, और वो जानता है कि बिना लड़े इस व्यक्ति को कैसे हराना है। हमको लगता है हमें शैतान का सब कुछ पता है। शैतान हंसता होगा, इसको क्या पता कि मैं कौन हूं, क्योंकि मनुष्य बनाने के पहले शैतान है। उसको पता है एक व्यक्ति को कैसे हराना है। कहने का मतलब है शैतान जानता है कि आपका और मेरा समय कुछ समय का है इस पृथ्वी पे, कुछ समय का। तो इस समय पे जब हम रहते हैं तो पता है वो क्या करता है? वो हमारे निर्णयों पे काम करता है। शैतान क्या करता है प्रियो? उसको पता है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो आने वाला वंश है, उसको तबाह करने के लिए पता है वो क्या करता है?
वो हमला किस पे करता है? वो हमला हमारे परिवारों पर करता है, और उस व्यक्ति पे करता है जो परिवार को नेतृत्व करता है। पता है क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर एक व्यक्ति सफलतापूर्वक मसीह जीवन को जिएगा तो आने वाला जनरेशन, मतलब 100 साल, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति पाप में पड़ गया तो क्या होगा? परमेश्वर का जो काम है इस व्यक्ति के द्वारा आने वाला 100 जनरेशन, 100 साल, वो उसको क्या करता है? रोक देता है। उदाहरण के लिए बताता हूं, उसने आदम और हव्वा को पाप से प्रलोभित किया। क्यों? ताकि सब लोग पाप में पड़ जाएं। वैसे ही उसने दाऊद को प्रलोभित किया कि वो लापरवाही से इस्राएल की गिनती कराए। और पता है कौन मरा? 70,000 पुरुष। ऐसा नहीं लिखा है स्त्री और बच्चे, सिर्फ पुरुष। क्यों? क्योंकि पुरुष से ही वंश चलता है। उसके बाद वो मूसा को उसके मां के पेट में उसने मारने की कोशिश की। पता है क्यों? क्योंकि मूसा के द्वारा इस्राएल का छुटकारा था। फिर उसने यीशु मसीह को मारने की कोशिश की, पाप कराने की कोशिश की। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी का छुटकारा था। किसके पीछे आ रहा है वो? उन लोगों के पीछे जिनके द्वारा उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य, उनके खानदान का भविष्य बन सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो ये समझना कि अगर आपके पीछे अगर शैतान आ रहा है, आपके पीछे अगर शैतान का काम हो रहा है, मतलब आप एक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक जनरेशन बोले तो 100 साल कम से कम। और अगर आपने पाप कर लिया तो परमेश्वर का 100 साल का काम को आप यहीं पे खत्म करते हो। ये बहुत डीप बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, खासतौर से लड़कों को बता रहा हूं, पुरुषों को बता रहा हूं। आप अपने जीवन में बीज पाप का बोओगे तो आने वाला 100 साल लिख के रख लो, आपके वंश, आपके बच्चे आपसे भी बदतर परिस्थिति में रहेंगे। लेकिन यदि आप अपने आप को जोसेफ के जैसे संभाल के रखोगे तो आपके आने वाली वंश परमेश्वर में आशीषित रहेगी। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।